चलो तो अपन ने रीजनिंग में आपको नंबर्स याद हो गए पूरे, है ना। अब एक बात होती है कि जब अपन नंबरिंग करते हैं तो आपको नंबर कैसे याद है ना। तो दो तरीके से याद कर सकते थे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में पूरे याद कर लेते, है ना। जैसे असेंडिंग मतलब कि आप ए टू जेड करते, या फिर रिवर्स ऑर्डर में करते जेड टू ए। तो आपको सीधे एबीसीडी के नंबर याद है या फिर रिवर्स में याद है? सीधे याद है ना। रिवर्स में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो उसके लिए अपन कुछ नया कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उससे अपना आ जाता है ना। लेकिन कर लिए याद तो भी अच्छा रहता है, नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया था कि अगर मान लो अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई सवाल आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहला सवाल है ना, इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। अब थोड़ा सा समय तो हमको सवाल समझने में लग जाता है कि क्या बोल रहा है वो। अल्फाबेटिकल सीरीज में बिल्कुल बेसिक से सवाल मैं बता रहा हूं आपको कि या तो आपको प्योर अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आएंगे कि वो बोलेंगे कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, उसमें से आप बताओ, ठीक है। इसको अगर उसको मॉडरेट करना है तो वो क्या करेगा, अल्फाबेट तो देगा लेकिन उसको सफल कर देगा, जो आपको सीरीज नहीं मालूम है ना। तो उसमें आपको प्योर कैलकुलेशन करना है, ट्रिक नहीं लगेगी। तीसरा आपको बोल सकता है कि अगर उसको और थोड़ा सा मॉडरेट करना है तो आपको क्या बोलेगा कि अल्फाबेट्स है, नंबर्स हैं और सिंबल्स भी है, उसको मिक्स सीरीज बोलते हैं। वो क्वेश्चन भी अपन लेकर आएंगे, वहां पे आपको गिनना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको जो सीट दिया था तो उसमें भी आप गिन रहे थे, तो प्रैक्टिस वैसी करके रखना। क्यों? क्योंकि अगर मॉडरेट या टफ पेपर आएगा तो आपसे वो वही करना है, क्योंकि उसमें ट्रिक यूज नहीं होगी। ट्रिक कहां पे यूज होगी? जहां एक फिक्स पैटर्न है। पैटर्न कैसा कि आपको बोल रहा है कि अल्फाबेटिकल सीरीज, आपको मालूम है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में जो भी नंबर आएंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट कहां से होंगे? ए से, और जाएंगे कहां? ए बी सी डी ई एफ एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ही बोलेगा वो। तो जब इस तरीके की वो सवाल दे रहा है तो क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं मतलब होता है लेफ्ट, बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। आपको हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी देखना आप देख सकते हो, ठीक है। बाएं का क्या मतलब होता है? लेफ्ट। और दाएं के राइट, दाएं का राइट। तो आप जैसे कर रहे थे, आपने क्या किए कि आपने बोले बाएं से, तो बाएं मतलब कि आपका बायां, आपका लेफ्ट ये होगा। जब आप इधर देखें तो आपका लेफ्ट ये हो गया। तो आप यहां से 12वां नंबर गिनोगे तो आपने बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहां पर पहुंच गए आप 12 नंबर पे पहुंचे। उसके बाद क्या बोल रहा है? दाएं छठवा, 6 मतलब, और आप आगे जाओगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो कौन से? 1 2 3 4 5 6, यहां आ गए। फिर क्या बोल रहा है? उसके बाएं 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या नंबर आ गया? सी। क्या आपने ऐसे ही किए थे क्वेश्चन को सॉल्व? कोई और तरीका था? यही किए थे, है ना। अब हाँ 15 से माइनस कर दिया। तो ये आपका भी सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट वाले में, मतलब इसी में आया था। रिवर्स ऑर्डर में फेल हो गए थे ना, रिवर्स में फेल हो गए थे, लेकिन मैं सब में बताऊंगा आपको। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एल और आर फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? एल और आर। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले अपन सीखते हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन आप लोग ओरल कर लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। और सब चीज में बिल्कुल बेसिक से आराम से बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तरीका तो समझ में आ गया था कि ऐसा गिन के कर लिए थे। दूसरा तरीका क्या है? जैसे बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट, और दाएं को राइट। जब आपके पास सेम आएंगे, जैसे हो सकता है पहले उसने लेफ्ट बोला और फिर राइट बोला, हो सकता है उसने पहले राइट बोला फिर लेफ्ट बोला, हो सकता है वो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों बोल रहा है, हो सकता है वो राइट और राइट दोनों बोल रहा है। पॉसिबल है? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या?
नहीं, यही बनेगी। तो अगर वो लेफ्ट और राइट बोल रहा है तो आपको प्लस कर देना है। लेफ्ट और राइट बोल रहा है तो प्लस कर देना है। राइट और लेफ्ट बोल रहा है तो भी प्लस कर देना है। लेकिन अगर लेफ्ट और लेफ्ट बोल रहा है तो माइनस कर दोगे, और राइट बोल रहा है तो भी माइनस कर दोगे। इतनी बात याद रहेगी। अपोजिट रहेंगे तो प्लस कर देना है, और सेम रहेंगे तो माइनस। ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, अपोजिट रहेगा तो प्लस कर दोगे, सेम रहेगा तो माइनस। क्लियर है? डाउट कोई भी इसमें? क्लियर? अब देखो आपके पास, उनने स्टार्ट कहां से कर रहा है, कभी भी ध्यान रखना। अगर उसने लेफ्ट से स्टार्ट करा, कहां से? लेफ्ट से, इसका मतलब कि पूरा जो सवाल है वो आपके ग्राउंड में है। क्यों? क्योंकि हमको एबीसीडी लेफ्ट से ही याद है। एबीसीडी हमें कहां से याद है? लेफ्ट से ही याद है। हमको एबीसीडी लेफ्ट से याद है ना। आप यहां से गिनोगे तो ए बी सी डी कहां से याद है आपको? लेफ्ट से। लेकिन अगर सवाल उसने राइट से स्टार्ट कर दिया, सवाल कहां से स्टार्ट कर दिया? राइट से, तो प्रोसेस तो यही रहेगी। लेकिन अगर आपने यही प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं किए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम वो पूरे पैटर्न समझेंगे पहले कि एग्जाम में क्या क्या पैटर्न आते हैं। आपको बस एक छोटी सी चीज याद रखना है और आपका सवाल ओरल होगा। क्लियर है? हाँ। अब मैंने आपसे क्या बताया कि लेफ्ट और राइट रहेंगे तो क्या करना है? प्लस करना है। तो आप, पहले मैं लिख के बता रहा हूं आपको कि उन्होंने बोला कि बाएं से 12वां, तो आपने बोले L12। फिर उसने बोला दाएं से 6वां, मतलब R6। फिर उसने बोला बाएं से 15, मतलब L15। पहले L और R है, क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो 12 और 6, तो L है 18। अब L ही है, यहां पर भी L15। L और L क्या करना चाहिए? माइनस कराइए। 18 में से 15 माइनस कर दोगे तो L3। ये L3 का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट से थर्ड। और क्या आपको लेफ्ट से थर्ड याद है? क्या होता है? सी होता है। तो लेफ्ट से थर्ड सी। आसान था, लिख लो। कल जो इतनी मेहनत कर रहे थे उससे थोड़ी सी राहत मिल गई, आगे और मिलेगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ। यहां पर अगर आपका एल में आ रहा है, इसका मतलब कहां से चाहिए आपको? लेफ्ट से, जो कि आपको याद है। क्लियर है इतना? अगला सवाल देखो, क्या बोल रहा है? बाएं से 25वां। तो आपने बाएं से 25वां मतलब L25 आएगा। उसके बाद बोल रहा है बाएं से 22वां, मतलब L22। फिर बोल रहा है दाहिने से 8वां, R8। बेसिक से बताने की जरूरत है क्या? पहले सवाल में मैंने समझा चुका था, आंसर आया था, है ना। इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक से समझाया कि आपके दिमाग में डाउट ना रहे कि मैं जो बता रहा हूं तो आंसर सही है कि नहीं है। पहले सवाल में अपने देखे कि पहले आपने जब बेसिक से गिन के किए तो सी आया था, आया था नहीं आया था? तो अगर सी आया था मतलब आंसर सही था अपना। तो यहां पर अपन बेसिक से करेंगे क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरे को दोनों सेम दिख रहे हैं, तो क्या मैं इसको L3 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। यहां पर R8 है, अपोजिट है, तो 8 और 3, इसका मतलब लेफ्ट से 11वां नंबर क्या होता है? किंग्स 11 पंजाब। क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट है? इजी है कॉन्सेप्ट, इसका आप बताओ। कितना आया? 24। अल्फाबेट बताओ। एक्स, आपका जे आया। देखो आपने वैसे ही किए हो। अब क्या है, सेम पैटर्न है ना। लेकिन इसने शुरुआत कहां से किया? दाएं से। क्या बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में? दाएं से। दाएं से मतलब गिनना कहां से चालू किया उसने? जेड से। क्या आपको जेड से याद है क्या? नहीं है। लेकिन करना कुछ नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे अपन, है ना। मैंने आपको बोला अपोजिट रहेगा तो जोड़ देना, ये चीज बोला। आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 24। लेकिन 24 कहां से? राइट से। फिर इसको राइट को भी 14 कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके सामने R10 आया। क्या आया?
10। ठीक है, दो तरीके बताता हूं मैं इसका आंसर। R10 मतलब आपका जे आ रहा है, लेकिन जे आंसर नहीं है, जे आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जे कहां से आएगा? लेफ्ट से। L10 मतलब लेफ्ट से जब आप जाओगे तब आपको 10 दिख रहा है, क्योंकि हमको याद वही है, अल्फाबेट्स वहां से याद है। दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये कि इस 10 को 27 से माइनस कर दो, 10 को 27 से माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है? 17। वही आपका आंसर है। या तो दो मेथड है, अगर आपका आंसर आर में आंसर आ रहा है, आर में आंसर आ रहा है, हाँ हाँ, वही दूसरा वही है कि पहला और दूसरा दो तरीके हैं। तो पहला ये है कि 27 से माइनस कर लोगे, 27 से माइनस, तो 10 को 27 से माइनस करोगे 17, मतलब। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको 10 तो मिल गया है, तो 10 का क्या होता है? जे, जंगल क्वीन। तो जे के साथ किसका पेयर बन रहा है? क्यू का। इसलिए मैंने आपको कल उस दिन पेयर भी याद कराया था, बोला था नहीं बोला था कि आप इसका पेयर भी याद रखना। तो जैसे आपने बोले जंगल क्वीन याद आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका? क्वीन। तो आप पेयर में देख सकते हो, उसका जो भी पेयर होगा वो आंसर होगा, जो भी पेयर रहेगा वो क्या रहेगा? उसका आंसर। क्लियर है? छोटी सी बात क्या याद रखना है, एल और आर क्या डिफरेंस है? एल का मतलब मुझे ए से लेके जेड तक नंबर याद है। एल का मतलब क्या है? मुझे एबीसीडी जो याद है वो लेफ्ट साइड से याद है। सवाल बोल रहा है राइट साइड से बताओ। या तो मैं याद कर लूं, या तो मैं याद कर लूं, या दो बातें याद रख लूं कि प्रोसेस मेरी सेम रहेगी। प्रोसेस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो प्रोसेस सेम रहने के बाद जो भी आंसर आएगा, या तो मैं उसको 27 से माइनस कर दूं, हो सकता है कई वैल्यू अभी यहाँ पे 10 था करके 27 से आपको 17 डायरेक्ट दिख गया, हो सकता है कभी 18 रहा, 12 रहा, 14 रहा, तो याद ना आए। तो जो वैल्यू दिख रहा है उसका पेयर तो तुरंत याद आ जाएगा, नहीं आएगा। अब जैसे एफ आ गया तो आप बोलोगे फ्यूचर, एफ यू, तो यू आंसर है, होगा नहीं होगा? अब अगर मान लो पी आ रहा है, केपी, केविन पीटरसन अपन ने बोले थे केपी, किया जाएगा उसका। क्लियर है? डाउट इसमें कहीं पे भी? ये वाला बताओ फिर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए। शुरुआत उसने कहां से? बाएं से ही किया है। सवाल बाएं से किया ना, लेफ्ट से किया है। जैसे ही लेफ्ट से किया तो समझ जाओ कि सवाल हमारे लिए कैसा है? आसान है। हमारे ग्राउंड का क्वेश्चन है, क्योंकि हमको एल से ही याद है। क्या आ रहा है? 15 25, बाएं दाहिना माइनस कर दोगे 5, वही आ रहा है ना? बाएं दाएं, हाँ सॉरी, 15 और कितना आ रहा? डी। एल 30 आ रहा है ना आपका? 30 आया कि नहीं आया? हाँ, तो वही सवाल में इसलिए वैरायटी है वो। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। आपने क्या किए? 15। हो सकता है ना कि 24 से ज्यादा भी आ जाए, तो आप बोलोगे सर हमको तो 26 तक ही याद है, आ गया 30। क्या आ गया? 30। तो हो भी सकता है ना ऐसा कि 30 आ जाए। आपका एल 30 आ गया। जब आप एबीसीडी गिनोगे तो 26 तो जेड में खत्म हो जाएगा, तो इसमें से आपने 26 को क्या किए? तो आपके पास क्या गया? L4। L4 किसका होता है? डी का। क्योंकि अगर मान लो आपके पास L30 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने ए से लेके जेड तक 26 गिन लिया, उसके बाद कहां से शुरू करेगा वो? ए से ही करेगा ना। तो 26 के पेयर क्या होते चलेंगे? हटते चलेंगे, तभी तो बचेगा ना वो। ए से लेके जेड तक एक साइकिल खत्म किया, अगर मान लो कि 52 से ऊपर आ रहा है तो दो बार घूम लिया होगा उसने। तो साइकिल भी तो बोल सकता है ना कि अगर एबीसीडी को एक सर्कुलर फॉर्म में लिखा जाए, है ना, अल्फाबेट्स को अगर एक सर्कुलर फॉर्म में लिखा जाए तो उससे इतने बार गिनो, तो आप इतने बार थोड़ी ना गिनोगे। वो सवाल को सिर्फ टफ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिसको ये मेथड नहीं मालूम है वो क्या करेगा? गिनते बैठेगा।
कि हम पहले 54th नंबर पे जाएंगे, फिर 68 नंबर पे जाएंगे, फिर वापस 54 नंबर पे आएंगे। करना आपको प्लस माइनस ही है, तो गिनने से ज्यादा बेटर है कि हम उसको क्या कर लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें। क्लियर है? डाउट है कोई भी इसमें? प्रोसेस सेम थी, आपको दिख रहा है एल आर 25, फिर एल में आया आर 30, 30 में से 26 को क्या करो, माइनस कर दो। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि माइनस में आ जाए। क्या हो सकता है? माइनस में, है ना? तो नोट लिख लेना उसमें। एक पहले अगला क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद देखते हैं। 5 9 -4 22 वी। हो सकता नहीं हो सकता? अब देखो, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ना उन्होंने। बाएं से बोल रहे हैं मतलब लेफ्ट से 10। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं बाएं ही जाने के लिए बोल रहा है वो। अब L10, फिर उसके बाद L5, फिर उसके बाद L9। माइनस करोगे कितना आएगा? L5, और माइनस करोगे कितना आएगा? L-4। अब -4 में हो सकता है क्या? -4 में हो सकता है क्या? नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें +26 करना पड़ेगा, या फिर वो माइनस वाला है उसको 26 से घटा दो। ये देखो, 26 से बड़ा है, 26 से बड़ा है, तो 26 माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो आप क्या करोगे, 26 में जोड़ दोगे, या फिर इसको 26 से घटा दोगे, तो कितना आ रहा है? 22। 22 किसका होता है? वी का। L22 मतलब होता है वी। बताओ, मुश्किल है? अब गिनने से तो आसान हो गया, नहीं हुआ? ठीक है, एक नोट लिख लो। यदि वैल्यू प्लस में 26 से ज्यादा है, यदि वैल्यू प्लस में 26 से ज्यादा है, तो वैल्यू से 26 माइनस कर देंगे। वैल्यू से 26 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरा लिख लो। और यदि वैल्यू माइनस में है, और यदि वैल्यू माइनस में है, वैल्यू माइनस में है, तो 26 से माइनस वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। है ना? माइनस में तो 26 से सिंपल सा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना है कि प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, कुछ नहीं। ये माइनस में है ना, 26 से 4 को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ले सकते हैं क्या अपन? नहीं ले सकते हैं, तो माइनस में है। ठीक है, क्लियर है? ये वाला आंसर बताओ कितना? 12 किसका होता है? एल का। एल आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? प्रोसेस सेम बताया था मैंने आपको, बाएं और बाएं। 23 में से 10 माइनस किया, कितना बचा? 13। 13, और अब ये बाएं था, ये दाएं है, तो 13 और 25 38। 38 को क्या, 38 में से क्या करोगे, 26 को माइनस, कितना दिख रहा है वो एक्स्ट्रा, कितना आ रहा है? 12। तो 12 क्या होता है? L12। तो आ जाएगा 12 मतलब कि L। करके बताना है, सॉल्व करके आपको बताना है, बन जाएगा। किसी को डाउट? पक्का? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे दाएं 12, ठीक है, 20। क्या आएगा आंसर?
कितना? एफ जुड़ेगा ना वो, 20 में 12 ऐड होगा कि नहीं होगा? तो 20 और 12 कितना होगा? 32। तो 32 में से 26 को माइनस किया, कितना बचेगा? 6। तो आपका आंसर क्या होगा? एफ। आपके पास है बाएं से चौथा मतलब L12, फिर है दाएं से आठवां मतलब R8, फिर है दाएं से 20वां मतलब R20। और सर 4 है क्या? 4। तो 8 और 4 12। तो ये L12 हो गया, R20 था, तो 12 और 20 L32। यहाँ पे L आया, इसका मतलब सब चीज अपने ग्राउंड में है, क्योंकि हमको लेफ्ट से ही याद है ना? तो 32 आ रहा है, अल्फाबेट्स तो 26 ही होते हैं। उसके ऊपर कितने दिख रहे हैं? 6। तो लेफ्ट साइड से छठवां नंबर क्या होता है? फिक्स 6, है ना? फिक्स 6 मतलब एफ आ गया, तो इसका आंसर होगा एफ। अब बताओ, दिमाग को कितना जोर लग रहा है ना? कल एक्सरसाइज हुई थी आप लोगों की दिमाग की बढ़िया वाली, आज है क्या? नहीं है। ये छोटी सी बेसिक चीजें अगर अपन याद कर ले रहे हैं तो हमारी ट्रिक्स बन रही है, क्योंकि बिना कुछ चीज याद किए आपकी कोई भी टॉपिक की ट्रिक्स नहीं बनेगी। आपको याद तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें याद कर लो, उसके बेस पे ट्रिक्स बन जाएगी, नहीं तो फिर कैलकुलेट करते रहो। एग्जाम में वही एक एक गिन के करोगे, टाइम लगेगा। ये आसान क्वेश्चन के लिए एग्जाम में टाइम देना आपको कितना वाजिब लगता है? बताओ, लगता है क्या? अगर आप इस ये क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप 30-35 सेकंड लगा रहे हो, तो आप खुद सोचो कि क्या आप उस एग्जाम के लायक हो क्या? नहीं हो। तो जो क्वेश्चन की ट्रिक्स है, उसको ट्रिक्स से ही करो, जबरदस्ती को उसको बेसिक से करके बड़ा नहीं बनाना है। हाँ, जो क्वेश्चन अपन ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, उसको अपन बेसिक से कैलकुलेशन से फास्ट करेंगे। लेकिन जहां तक हो सके अपन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अपन ट्रिक्स यूज कर लें, और हर सवाल की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेथड्स या ट्रिक्स मिल जाती है। इसका बताओ। करना सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपका आंसर बस आर में आएगा, आए, है ना? कितना R18 आया था क्या? अपोजिट देख लिए, या फिर 27 से माइनस कर दिए। दो चीज बताए थे ना। आपका आंसर अगर एल में आ रहा है, सवाल आपके ग्राउंड का है, कोई तकलीफ नहीं। आंसर आपका आर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। या तो 27 में से माइनस कर दो, या तो उसका पेयर, मैंने आपको पेयर भी याद करवाया था पूरे, है ना? एक बार और वीडियो देख के आप उसका पेयर याद कर लेना। सारे पेयर मैंने आपको बताया था। जैसे आर आया तो मैंने इंडियन रेलवे, आर के लिए क्या बोला था? इंडियन रेलवे। तो आर आया तो आया गया, बताना पड़ेगा इसको। देखो क्या बोल रहा है, R24। दूसरा फिर क्या बोल रहा है? R22। फिर क्या बोल रहा है? L16। यहां से जब आप देखोगे कितना आएगा? R2। यहां से देखोगे तो L16। पहला फोकस है R, अगर तो दोनों को ऐड करोगे तो 18 आएगा, तो R18। क्या मुझे रिवर्स ऑर्डर में एबीसीडी याद है क्या? नहीं है। नहीं है तो दो तरीके से निकाल सकते हो, नहीं है तो दो तरीके से। पहला तरीका ये रहेगा कि 27 में से माइनस कर दो, दूसरा उसका पेयर देख लो। तो 18 किसका होता है? आर का पेयर कौन होता है? आई। तो इसका आंसर होगा आई। ठीक है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? दाएं दाएं से स्टार्ट किया है, सेम है। 6 और 10, 6 और 10।
कितना आया? काय में आ रहा है? पहले एल में आ रहा है कि आंसर आर में आ रहा है? आर में कितना आया? माइनस की प्लस? प्लस माइनस देखना पड़ेगा ना आपको कि नहीं देखना पड़ेगा? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। हाँ, अब यहाँ देखो, आपको क्या बोल रहा है? दाएं से 11वां अक्षर, है ना? दाएं से 11वां मतलब R11, फिर दाएं से 5वां R5, फिर बोल रहा है, ठीक है? R22 आया है। आर क्या है? 22। तो V है, V किसके साथ बनता है? E के साथ। तो आंसर आपका क्या होगा लेफ्ट से? E। प्लस में है नहीं है? तो आंसर काय में आएगा? लेफ्ट साइड से। आर में अगर आंसर आया तो आर में आपका 22 नंबर हो सकता है क्या? नहीं। तो या तो 27 में से 22 माइनस कर तो 5 आ रहा है, 5 ई का होता है, वो डायरेक्ट ई वैसे देख लो। या फिर वी का पेयर, मैंने आपको बताया था, एक तो लव और ईवी, दो से बन जाता है। एल ओ भी मिल जाता है वहां पे, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट पेयर बन रहे हैं। दूसरा ई और वी भी अपने पेयर बना रहे हैं। तो आप जब यहां से देख रहे हो तो इसमें से आप क्या करोगे? कितना आएगा? यहां से माइनस करोगे कितना आएगा? -4। तो अब 6 - 10 इक्वल्स टू -4, लेकिन ये आर में आ रहा है ना, तो आपका आएगा R22। क्या आएगा? R4 नहीं आएगा आपका। आर क्या आएगा? 22। 26 में से माइनस करेंगे ना। हाँ, अब आपको राइट साइड से 22 नंबर याद है क्या? नहीं है। तो लेकिन आपको 22 नंबर किसका होता है? वी का। 22वां नंबर किसका होता है? वी का। वी का पेयर क्या होगा? ठीक है, ये वाला बताओ। क्या? बी। हाँ, अब देखो, कुछ नहीं है उसमें, क्या बोला? उल्टे क्रम में लिखा जाए। क्या बोल रहा है वो? उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो उल्टे क्रम में अगर लिख रहा है तो आपको एबीसीडी कहां से याद है? लेफ्ट से कि राइट से? जब सीधे लिखा है तब लेफ्ट से याद है, उल्टा लिखेगा तो कहां से याद है? राइट से। मतलब अगर उल्टे क्रम में आ रहा है तो राइट साइड डायरेक्ट आंसर है। अगर उल्टा बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि अल्फाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो आपको अब याद कहां से है? अगर अल्फाबेट्स को अगर उल्टा लिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, तो आपको एबीसीडी लेफ्ट साइड से याद है कि राइट साइड से याद है? अब राइट साइड से याद है, क्यों? क्योंकि रिवर्स लिख दिए। अगर मैं A to Z लिख रहा हूं, एबीसीडी कहां से याद है? लेफ्ट साइड से। अगर सवाल ने बोला कि नहीं मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, एबीसीडी कहां से याद है? राइट साइड से, यहीं से है ना। तो जो नंबर यहां से होगा वही तो नंबर होगा। राइट साइड से 12वां नंबर क्या होगा? जो याद है वही होगा। राइट साइड से 12th नंबर क्या होगा? तो कैलकुलेट करना है कि याद है? याद है। लेकिन अगर बोलते हैं कि लेफ्ट साइड रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है और लेफ्ट साइड से करना है, तो कैलकुलेट करना है। अब समझ में आ गया?
तो आपको जितनी चीज याद है काम उतने में ही हो रहा है। बस आपको समझना पड़ेगा कि जब अल्फाबेट्स आपके सीधे लिखे जाते हैं ए टू जेड तो मुझे लेफ्ट से याद है, और जब रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं तो मुझे राइट से याद है। क्लियर है? करने का तरीका सेम। अब क्या बोल रहे हैं, यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कोई बात नहीं है, आप उल्टा लिखो, सीधा लिखो। हमको मालूम है दाएं से 12वां, मतलब कि आर से 21 था ना। उसके बाद बोल रहा है कि एल से 4, उसके बाद बोल रहा है आर से 23। कर लोगे? कितना आया? क्या आंसर आया था? 2। ये वाले का बताओ। डब्ल्यू। क्लियर है? आ रहा है आपको समझ में? डाउट है? प्रोसेस सेम है, आर में आंसर आया तो जो है वही याद है, एल में आ रहे थे 27 से माइनस कर दो या पेयर देख लो, जैसे इसको देख लो। सेम है? सेम ही है क्या? सेम क्वेश्चन था? 5 2 21, 5 2 21, हाँ। एक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व करने की कोशिश करो ना। आपको क्या दिख रहा है वहां पे? आर, और मतलब 7 हो गया वहां पे। यहाँ पे 5, दाएं से 5 है ना? अच्छा दाएं दाएं है, हाँ। कितना आएगा? 3, और फिर उसमें ऐड कर दोगे तो 21 और 3 24। 24 किसका होता है? एक्स का। एक्स आंसर है। लेफ्ट और राइट रहेगा तो जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताओ, अब इसका ये भी रिवर्स ऑर्डर है। डब्ल्यू। क्लियर? आया बराबर? डाउट किसी को भी पूछ लो, आपको आ रहा है समझ में? है ना? बाएं से 20 बोल रहा है, दाहिने से 60। आपके पास लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा, जुड़ जाएगा 26। लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो एल मिल गया 26, आर मिल गया 4। 26 में से 4 को माइनस करोगे, सॉरी हाँ प्लस करेंगे, 26 में 4 प्लस करोगे कितना आएगा?
ठीक है। हम्म। वो क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स करना है, बाकी जैसा का वैसे ही रखेंगे। फर्स्ट हाफ को क्या करना है, रिवर्स। जैसे उसने बोला कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। अब ये लिखा हुआ है, जब तक वो रैंडम सफल नहीं करता ना तब तक ट्रिक काम करेगी। जहां उसने रैंडम सफल किया वहां ट्रिक काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि अब अपने को पैटर्न ही नहीं मालूम है। यहाँ पे पैटर्न मालूम है कि भाई फर्स्ट हाफ हमारा कैसे चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो अगर मान लो कि आपका 14 से कम नंबर आ रहा है, आंसर लाएंगे ना जैसे चल रहा है वैसे ही। पहले कैसे करते थे अपन, मेथड सेम थी, वो मेथड आती है वही करो। कैसे करेंगे, बाएं से चौथा मतलब L4, फिर क्या बोल रहा है R22, फिर क्या बोल रहा है L19। इसको सॉल्व करके L कितना आ रहा है बताओ। L क्या आ रहा है 7। L क्या आ रहा है 7। अब ये जो 7 है ना, वैसे आंसर जी ही है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपका डायरेक्ट आया, क्योंकि अगले सवाल में गलत हो जाएगा वो, है ना। 7 आ गया आपका, क्या आया है 7। तो ये जो 7 आया है, ये जो आपका 7 आया है, इसको 14 से माइनस करोगे तो 7 आया है। डायरेक्ट डायरेक्ट 7 नहीं है ये, 14 से क्या करोगे माइनस। अगर आपका एल में आंसर 14 से कम आ रहा है, अगर आपका आंसर 14 से कम, क्योंकि फर्स्ट हाफ उल्टा हुआ है ना, तो जो 14 अल्फाबेट्स होंगे, वैसे 13 होते हैं लेकिन अपन एक ज्यादा लेते हैं इसमें, 14 से जो कम होंगे, है ना, उसको रिवर्स कर दिए हैं। तो आपको 14 से क्या करना है, माइनस करना है। अगर 14 से बड़ा ना आंसर आया रहता तो जो याद है वही, क्योंकि उसके आगे की तो एबीसीडी जैसी की वैसी है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अपने को 14 से जब हाफ रहेगा तो यूज आएगा 14 का, हाफ रहेगा तो किसका यूज आएगा 14 का। जैसे ये एक क्वेश्चन देखो, सेम है, बाएं दाएं, 11 और 7 18, 18 में से 3, 15 माइनस करोगे ना, कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन ये 3 आंसर नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट हाफ से, हाँ, तो 14 में से क्या करोगे -3 करोगे। -3 क्यों किए, क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो सवाल ने जो रिवर्स किया है उसमें आया है। आपका जो आंसर आया है वो क्या में आया है, जो सवाल ने रिवर्स किया है उसमें आया है। इसलिए 14 से माइनस करोगे 3 तो कितना आएगा 11। 11 किसका होता है, के का। आप घर में इसको काउंट करके देखना, आंसर सही है वैसे। क्लियर, डाउट है इसमें, लगाओ दिमाग। फर्स्ट हाफ ही है। हाँ, कितना जे आपका, निकाल लो, निकालना।
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने जब किए सॉल्व तो दाएं से मतलब R5 लिखे थे आपने, फिर उसके बाद L11 लिखे थे और उसके बाद L8 अपोजिट ऐड हो जाएगा तो R16 L8 क्या हो रहा है, तो क्या होगा R24 क्या रहा है R24 नहीं, एक मिनट R24 अभी पहले इमेजिन करो कि आपकी सीरीज कैसी चल रही है। फर्स्ट हाफ उल्टा है और पहले तो आपके पास आर से आया है, मतलब आर से गिनना है, मतलब आप किस रेंज में हो। जो मैंने बताया 27, इसको अब यहाँ पे आप 27 से माइनस करोगे ना तभी तो उल्टे ऑर्डर में आओगे आप। तो क्या आया L3, पहले तो पहले दो कैटेगरी आ गई ना आपकी। एक तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा लेफ्ट साइड से कौन सा आंसर आ रहा है ना, ये आर में आया है तो आर में 24 है तो लेफ्ट साइड से आपका तीसरा नंबर होगा। लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर होगा तीसरा, लेकिन लेफ्ट साइड से तीसरा कब होगा जब हमने एबीसीडी सीधी लिखे थे, लेकिन फर्स्ट हाफ को तो हमने क्या किए हैं उल्टा किए ना। तो इसको 14 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा। बात समझ में आई है कि हमारा अगर आंसर एल में है सब कुछ बढ़िया, आर में है तो रुक जाओ, आर में है तो रुक जाओ, उसको पहले लेकर आओ काय में एल में, और नियम लगेगा एल में आने के बाद। आपका R24 आया था, R24 से आप आंसर निकाल ही नहीं सकते, उसको पहले एल में लाए, अब L3 आ गया, L3 सी आंसर होता, L3 क्या आंसर होता सी आंसर होता, होता नहीं होता। लेकिन आपका पहला हाफ जो है वो रिवर्स बोल दिया है उसने, फर्स्ट हाफ जो बोला है वो क्या बोला है रिवर्स बोला है। तो फर्स्ट हाफ अगर उसने रिवर्स बोला है तो इसका मतलब आपको 14 से क्या करना पड़ेगा 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो 14 से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा, तो आपका हो गया ठीक है। एक और देखो, फर्स्ट हाफ ही उसने किया है, कितना है आर, हाँ पहले आर में आंसर आया था कि आंसर आपका एल में आया था कि आर में आया था, आंसर आर में आया था। आर को कहां पे लाना है एल में लाना है, आर को कहां पे लाना है एल में, तो आर कितना आया था 9 आया था, 27 में से 9 को माइनस करोगे कितना आएगा 18। अब आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स किया है, मतलब एम से रिवर्स किया है, एन से तो सीधा सीधा ही है, तो यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत है क्या, तो जो है वही क्लियर। तो ये चीज हमको माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने हमारे जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें छेड़खानी कहां से की है, फर्स्ट हाफ में किए कि सेकंड हाफ में किए। एक और क्वेश्चन देखो, आर आया ना, इसका आर 18 आया आपका, पहले तो आपका 9 आया होगा, लेकिन 9 आर आया था, आर में आप आंसर निकाल सकते हो क्या, नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि आर से मुझे आता ही नहीं है, मुझे कहां से आता है एल से आता है, तो आर को काय में कन्वर्ट करेंगे एल में, तो 27 में से 9 को माइनस कर दिए अपने 18 आ गया। अब 18 किसका होता है, 18 किसका होगा आर का, वही आपका आंसर है। कौन सा, अच्छा वाला नया था क्या, हाँ करो इसको, हाँ सेम क्वेश्चन है, 18 थे ना, 18 15 6 15, 15 और 6
24, 24 में से 15 माइनस करोगे 9, सेम है, ये वाला है फिर। दो और 9, 11, 4, 14 में से 11 गए तो बचे 3, L3, क्या आंसर होगा? सी। पहले क्वेश्चन को करने में और अभी लास्ट के क्वेश्चन को करने में कोई फर्क समझ में आया? मतलब पेन का यूज करते करते ओरल में आए कि नहीं आए? क्या अभी पेन का यूज लग रहा है? मतलब कल से तो बहुत बेटर पोजीशन में हो कि नहीं है? अब वो शीट पूरी सॉल्व होगी, है ना? उसमें आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि भाई मेरी रेंज में कैसे सवाल है ना? आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी उसके क्या पैटर्न बन सकते हैं। पहला पैटर्न मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल होगा, कि आपको बोलेगा कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज है जो ए से लेके जेड तक चलेगी, है ना? इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपको लेफ्ट से नंबर याद है, कल की क्लास में याद कराया था पूरे मैंने। हाँ, तो आपको ए से लेके जेड तक पूरे नंबर आपको याद है। अगर मैं बोलूंगा कि बताओ कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में 15वां नंबर क्या होता है? ओ, है ना? ये आपको क्या है? याद है। अब मैंने बोला कि 15वां नंबर अगर ओ होता है तो ओ का पेयर क्या है? ओ का पेयर क्या है? तो ओ का पेयर क्या होगा? एल। ओ का पेयर क्या होगा? एल। दो बातें याद रखना है, पहला नंबर, दूसरा पेयर, है ना? और तीसरी हमारी वीकनेस कि हमको राइट से याद नहीं है। याद कहां से हमको? लेफ्ट से याद है। तो हमारे पास अगर सवाल राइट में आ रहा है तो हम उसको काय में बनाएंगे? लेफ्ट में। करने की प्रोसेस तो पूरी सेम रहेगी, लास्ट में वो राइट में दिख रहा है तो हमको उसको काय में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के मैंने आपको दो मेथड बताया। दो मेथड क्या थी? या तो आप 27 से माइनस करो पहला, या तो उसका पेयर अल्फाबेट देख लो, दोनों में सेम है, ठीक है? अब यहां पर क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? सेकेंड हाफ को उसने रिवर्स कर दिया। क्या किया उसने? सेकेंड हाफ को रिवर्स, मतलब ठीक है, बाकी एबीसीडी वैसे ही है। एग्जाम में लिखने में इतना टाइम वेस्ट करोगे क्या? करना है क्या? सवाल अगर बोल रहा है कि आपको सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है तो आप बोलोगे कि पहला मैं सीधा हाफ लिखूं, फिर दूसरा रिवर्स हाफ लिखूं। अब सवाल ने जैसा बोला है वैसा गिनूं, मतलब 26 सेकंड आपने लिखने में लगा दिए, फिर जितने बोल रहा है, मतलब अगर यहाँ पर 3 बोला, 3 सेकंड ये, 5 सेकंड ये, 10 और 16 सेकंड ये, 26, तो 26 26 52 सेकंड, मतलब लगभग लगभग 1 मिनट आपने सवाल को करने में लगा दिए। होगा नहीं होगा? लेकिन आपको मालूम है कि भाई मेरा आंसर अगर एल में 13 के 14 नंबर के या 13 नंबर के पहले आ रहा है तो वही आंसर होगा। उसके बाद जो आ रहा है 14 से माइनस करना है। उसके बाद अभी 14 से किए थे, इसके बाद 28 का रोला जाएगा, 14 दूने 28 का, है ना? ये क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपका होमवर्क कर लो, है ना? टाइम हो गया क्योंकि अपना वैसे भी, ठीक है, इसको लिख लो, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका। कल इसी के आगे फिर और बताऊंगा। इसमें मिडिल टर्म भी आती है आपके पास, कि मिडिल टर्म क्या होगी। ग्रुप भी आता है ना? एक तो मिडिल टर्म होगी कि आपको मिडिल टर्म बताना है, तो मिडिल टर्म में अल्फाबेट्स नहीं देगा, वो कुछ और देगा। उसके बाद आपको ग्रुप बताने की कितने होंगे, वो आपसे बोल सकता है कि एक आदमी लाइन में स्टार्टिंग से 12वें नंबर पे और पीछे से 10वें नंबर पे, तो उसमें के बीच में कितने लोग होंगे, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अपन इसके आगे में और देखते चलेंगे। पैटर्न समझ में आया? कल से बेटर था? नहीं था? है ना? आप लोग के पास जो शीट्स है उसमें क्वेश्चन है, उसको एक बार अब जो क्वेश्चन आपने कल कर चुके हैं उसको आपको क्या करना है?